There are 2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमोर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहानो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार यानी त्रिकाल शुद्धात्मा कि जो त्रिकाल शुद्धात्मा 7 तत्व के परिणाम में छुपा हुआ है, वो 7 प्रकार के परिणाम को गौण करके उसमें छुपा हुआ त्रिकाल शुद्धात्मा उसका स्वरूप आचार्य भगवान इसलिए दिखाना चाहते हैं कि त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का ध्यान होने से, उसमें एकाग्रता करने से, उस पर दृष्टि करने से जीव को मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 145 चलती है और 145 गाथा का विषय है कि शुभाशुभ कर्म का स्वभाव, उसका वर्णन आचार्य भगवान करना चाहते हैं। उसका वर्णन क्यों किया? तो कि शुभाशुभ कर्म अज्ञानी के मत में क्या है, उसका स्वरूप, और ज्ञानी के मत में शुभाशुभ कर्म का स्वभाव क्या है। तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का मत, दोनों का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। अज्ञानी का मत अभिप्राय विपरीत है, ज्ञानी का मत
ज्ञानी का अभिप्राय सम्यक है, तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों शुभाशुभ कर्म के स्वभाव कैसे मानते हैं, तो कि अज्ञानी की विपरीतता अगर छूट जाए तो अज्ञानी में से ज्ञानी बन सकता है। तो गाथा 145 उसमें टीका, कोई कर्म को शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से और कोई कर्म को अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारण में भेद यानी अंतर यानी तफावत है, अर्थात शुभ कर्म का कारण और अशुभ कर्म का कारण भिन्न भिन्न है। क्या कहा फिर से? जीव का दो परिणाम, शुभ जीव परिणाम, अशुभ जीव परिणाम। शुभ जीव परिणाम सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु की आराधना करें, 5 महाव्रत 5 समिति गुप्ति का पालन करें, भगवान का अभिषेक भक्ति पूजा करें। ये परिणाम उत्पन्न होता है जीव की सत्ता में, इसलिए उसको शुभ जीव परिणाम कहा। दूसरा अशुभ जीव परिणाम, संक्लेश रूप परिणाम करे, 5 पाप रूप परिणमन करे, मिथ्यत्व कसाई रूप परिणमन करे। ऐसे परिणाम भी जीव की सत्ता में होता है। ऐसा अज्ञानी कहता है कि दोनों परिणाम, शुभ जीव परिणाम और अशुभ जीव परिणाम, ये दो परिणाम वो किसमें कारण बनता है, किसमें निमित्त कारण बनता है? किसमें निमित्त कारण बनता है? तो कि शुभ जीव परिणाम उसका निमित्त पाकर अज्ञानी को शुभ कर्म का बंध होता है और अज्ञानी ने मिथ्यात्व कसाई 5 पाप यानी संक्लेश परिणाम यानी अशुभ जीव परिणाम
जो उत्पन्न किया वो किसमें निमित्त कारण है? तो कि अशुभ कर्म बंध में निमित्त कारण है। वो तो जीव के दो परिणाम, शुभ जीव परिणाम, उसका निमित्त पाकर शुभ कर्म का बंधन और अशुभ जीव परिणाम हुआ तो अशुभ कर्म का बंध। तो कर्म दो प्रकार का, शुभ कर्म अशुभ कर्म, दोनों में कारण भिन्न भिन्न। शुभ कर्म उसका कारण जीव का शुभ परिणाम, अशुभ कर्म उसका कारण जीव का अशुभ परिणाम। तो अज्ञानी का ये अभिप्राय है कि शुभ अशुभ कर्म का बंधन होता है, वो दोनों का कारण भिन्न भिन्न है। इसलिए शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों में तफावत है, अंतर है, ऐसी मान्यता ये अज्ञानी जीव की है। एक ऐसी विपरीत मान्यता अज्ञानी की। अनादिकाल से अज्ञानी जीव शुभ जीव परिणाम करने जैसा है और अशुभ जीव परिणाम छोड़ने जैसा है, ऐसी मान्यता है अज्ञानी की। अज्ञानी की दूसरी विपरीत मान्यता ऐसी है कि शुभ कर्म अच्छे हैं, अशुभ कर्म बुरे हैं। ये मान्यता अज्ञानी की एक बताई कि शुभ अशुभ कर्म का कारण भिन्न भिन्न है, ऐसा एक भेद बताया। अब दूसरा भेद, दूसरा में बताएंगे कि दोनों कर्म का स्वभाव भिन्न भिन्न है। देखो तीसरी लाइन टीका की, कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममयी है, शुभ पुद्गल परिणाममयी उसका अर्थ कोई कर्म सातावेदनीय है। सातावेदनीय किसको कहते हैं? कि जिसके फल में बाह्य संयोग अच्छे मिले, तो सातावेदनीय कर्म, पर सातावेदनीय कर्म है
वो साता विदनीय द्रव्य कर्म है, वो है तो पुद्गल पर परिणाममय। અને કોઈ કર્મ અશુભ પુદ્ગલ પરિણમમય होने से कर्म के स्वभाव में भेद यानी तफावत है। क्या कहा? पहले कारण दो भिन्न भिन्न बताया कि शुभ द्रव्य कर्म उसका बंध शुभ जीव परिणाम के कारण होता है, और अशुभ कर्म का बंधन उसमें निमित्त कारण जीव का अशुभ परिणाम है। तो वहाँ कारण की बात बताई थी। अब कहते हैं कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। देखो क्या लिखा है तीसरी लाइन में, कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय, शुभ पुद्गल जो कर्म है वो सातावेदनीय है, और अशुद्ध पुद्गल परिणाम है असातावेदनीय कर्म है। तो एक कर्म का स्वभाव सातावेदनीय, दूसरे कर्म का स्वभाव असातावेदनीय। तो साता असाता दोनों का स्वभाव उसमें भिन्नता है। ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी को ऐसा है कि साता वेदनीय का उदय हो, धन संपत्ति, शरीर का रंग रूप, शरीर का अवयव, सुंदर स्वर आदि मिलता है, और असाता वेदनीय दरिद्र भिखारी, शरीर का अवयव असुंदर, बेडोड़, स्वर दुस्वर मिले, तो दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। ऐसा मत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का है। पहले चार बात बताएंगे। वो चारों चार अभिप्राय अज्ञानी का है, मिथ्या दृष्टि का है। मिथ्या दृष्टि उसको कहते हैं कि जिसका मत विपरीत हो। अनादिकाल से अज्ञानी मानता है कि शुभ कर्म अच्छा है, अशुभ कर्म बुरा है। तो उसने शुभ अशुभ कर्म में भेद किया। ज्ञानी कहते हैं कि शुभ कर्म हो कि अशुभ कर्म हो, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। भेद क्यों नहीं है वो दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे। पहले तो अज्ञानी का मत उसका अर्थ हम सब अज्ञानी हैं।
शुभ कर्म का फल अच्छा लगता है, अशुभ कर्म का फल बुरा लगता है। पहले कारण भेद बताया, उसके बाद स्वभाव भेद बताया कि शुभ कर्म का स्वभाव और अशुभ कर्म का स्वभाव भिन्न भिन्न है। अब फल बताते हैं तीसरा। देखो चौथी लाइन, कोई कर्म को शुभ फल रूप, कोई कर्म ऐसा ऐसे शुभ फल मिले, मनुष्य में मरा और देवगति में गया, तो वो फल शुभ लगता है। और कोई कर्म का अशुभ फल, कोई कर्म के फल में निगोद में चला गया, नरक में चला गया, तो वो अशुभ फल लगता है। धनवान बना तो शुभ फल लगता है, दरिद्र बना तो अशुभ फल लगता है। कोई कार्य किया और यश मिला तो यश कीर्ति वो शुभ कर्म का फल है। अपयश कीर्ति अशुभ कर्म का फल है। तो कोई कर्म का शुभ फल और कोई कर्म का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म का स्वाद में भेद है। कर्म का फल अनुकूल लगा, उसका स्वाद राग रूप स्वाद, और कर्म का फल प्रतिकूल लगा तो द्वेष रूप स्वाद। दोनों के स्वाद में, दोनों के फल के ज्ञान में भेद लगता है। तो तीसरी बात क्या बताई कि दोनों कर्म का फल भिन्न भिन्न है, दोनों कर्म का फल का स्वाद भिन्न भिन्न है। पहला कारण भेद बताया, बाद में स्वभाव भेद बताया, बाद में फल का स्वाद भिन्न भिन्न बताया। तीन बात बताई। ये तीन बात कौन करते हैं तो क्या अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूढ़, उसको शुभ अशुभ कर्म में अंतर लगता है। अब चौथी बात, दोनों कर्म का आश्रय की भिन्नता, आश्रय की बात करते हैं। कोई कर्म शुभ एवं मोक्ष मार्ग के आश्रित होता है, साधक जीव हो, सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन के साथ, आंशिक शुद्धता के साथ, यानी आंशिक शुद्धता का संपर्क वाला शुभ भाव
तो ये शुभ भाव उत्पन्न हुआ। साधक को 5 महाव्रत का पालन करूं, 5 समिति का पालन करूं, 3 गुप्ती का पालन करूं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करूं, तो ये शुभ भाव तो मोक्ष मार्ग के आश्रित उत्पन्न हुआ है। और अशुभ कोई कर्म अशुभ है, शुभ कर्म किसके आश्रय से उत्पन्न हुआ? तो कि शुभ कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित उत्पन्न हुआ। और कोई कर्म अशुभ बंद मार्ग के आश्रय से उत्पन्न हुआ। घोर मिथ्या दृष्टि हो, अशुभ कर्म का बंधन करता है। तो एक को शुभ कर्म वाले को जो कर्म शुभ होते हैं वो मोक्ष मार्ग में उत्पन्न होता है, और कर्म अशुभ उत्पन्न होते हैं वो बंद मार्ग में उत्पन्न होते हैं। एक जीव ने मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया, दूसरा जीव ने बंद मार्ग का आश्रय लिया। तो दोनों के आश्रय में अंतर है, ऐसा अज्ञानी कहता है। कौन कहता है? अज्ञानी। अज्ञानी ने